और इस बीच पूज्य सुधांशु जी महाराज के द्वारा ये माला पहनाई गई बागेश्वर धाम सरकार परम श्रद्धे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। एक बार हाथ ऊपर करके सारे लोग ताली बजा दें। कि धीरेन्द्र शास्त्री आपके सामने अपना उद्बोधन दें, उससे पहले मैं आपको एक चीज याद कराना चाहता हूं। नरक बनाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, पर धरती पर स्वर्ग बनाने वाले लोग नहीं हैं। हम इकट्ठे हो जाएं, स्वर्ग से बिछड़े हुए साथी इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो मैं देख रहा हूं कि आज फिर एक जरथुस्त्र हमारे बीच में है, जिनके पास अपनी जन्मों की साधना है और वो आपके लिए प्रेम लेकर आए हैं। परमात्मा करे उन्हें बहुत ऊर्जा मिले और बहुत बड़ा कार्य कर सकें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन पूज्य महाराज जी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हर हर श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, पूज्य पाद दादा गुरुजी की, सभी संत जनों की, मंच पर विराजमान सभी आचार्य महापुरुषों की, हम सबका बहुत सौभाग्य जागा है। और खास करके आनंद धाम के इस बगिया के जितने भी पुष्प हैं, जिसके माली परम पूज्यपाद पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज जी हैं, और इस बगिया के जितने पुष्प हैं वो सब जो पल्लवित हो रहे, सुशोभित हो रहे, खुशबू से भरे पड़े हैं, जिनकी महक, जिंदगी की चाहक बड़ी अनूठी है। आप सब इतने भाग्यशाली हो कि आज आपके भाग्य को देखकर इंद्र भी इतरा रहा होगा। अलग अलग संतों के दर्शन करने जाते तो जितने दर्शन एक दिन में आपको हो गए 2-4 साल लग जाते। एक दो बैंक के अकाउंट ढीले हो जाते। यही एक सद्गुरु, श्रेष्ठ सद्गुरु, नेक सद्गुरु, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, तत्ववेत्ता सद्गुरु के चरण पकड़ने का परिणाम होता है कि एक सद्गुरु के चरण पकड़ लो तो संतों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सब संत कृपा करने के लिए सहज बस चले आते हैं। यह परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित, जिन्होंने अपनी सहजता से, अपनी विद्वत्ता से, अच्छा 2 प्रकार का जीवन होता है, एक कहनी का, एक कथनी का। ज्यादा तो लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक केवल बोलते हैं, दूसरे केवल करते हैं। लेकिन उनके बीच के जो होते हैं वही महापुरुष होते हैं, जो कहते हैं वो करके बता देते हैं, और केवल कहते नहीं हैं, जी करके दिखा देते हैं।
ऐसे पूज्य महाराज जी हैं जिनके आज जन्मोत्सव के इस उत्सव पर हम सब उपस्थित हुए। हाँ बोल ले माता, माई का ही ले ले मैया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आनंद धाम में परमानंद बरस रहा है। एक बात और हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, पूज्य महाराज जी के जितने भी साधक हैं, आनंद धाम के जितने भी उपासक हैं, बगिया के जितने भी पुष्प हैं, और उस बड़े विशाल काय चमचमाती हुई ब्रज की रज के जितने भी कण हैं जो चमक रहे हैं चंद्रमा की भांति, हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, जब भी कोई मंत्री आ नहीं पाता है तो वो अपने पीए को भेज देता है ताकि हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाए। वैसे ही जब परमात्मा पहुंच नहीं पाता है तो वो महात्माओं को भेज देता है ताकि जो कार्य परमात्मा को करवाना है वो महात्मा के द्वारा करवा देते हैं। और एक बात और सिद्धांत से समझना, जब भगवान प्रकट होते हैं तो कली कुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनो भैया, भगवान प्रकट भय। अच्छा याद रखना, भगवान प्रकट ही होते हैं तो वो निराकार, लेकिन हम सबके लिए साकार बनकर प्रकट होते हैं। भक्तों के भाव के कारण वो साकार बनकर के परमात्मा वह ब्रह्म प्रकट होते हैं। लेकिन किसके लिए प्रकट होते हैं? बोले सुनो, गौ, ब्राह्मण, संत, धर्म, इन सबकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन हमने जब राम कथा पढ़ी, जब कृष्ण कथा पढ़ी, तो एक बड़ी अनूठी बात पाई जो बड़े काम की मिली। वो बात ये है, राम जी तब आए जब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जब तक संत नहीं आए तब तक भगवंत नहीं आए। वैसे ही कृष्ण अवतार में जब तक संत घर पर नंद बाबा के यहां नहीं आए तब तक भगवंत नहीं आए। वैसे ही आपके हृदय में भगवंत तभी प्रकट हो सकते हैं जब इन जैसे महापुरुष संत आपके हृदय में बैठ जावे। तो भगवान संतों को, इन महापुरुषों को विशेष प्रयोजन के साथ भेजते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य जागा, हम सब संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सभी संत विराजमान हैं। कुछ देर पूर्व में पूज्य बापू जी भी विराजमान थे, पूज्य महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति। और जब उद्बोधन चल रहा था, संचालक और संचालिका महोदया जब बोल रहे थे, तब महाराज जी ने करोड़ों की बात कही, हमारे तो दिल को छू गई। महाराज जी ने कहा कि जैसे मस्जिदों से मदरसे जुड़े, चर्चों से क्रिश्चियन स्कूल जुड़े, कॉन्वेंट स्कूल जुड़े, वैसे ही अब मंदिरों से गुरुकुलम जुड़े होने चाहिए। बात इतनी करोड़ों की है। देखो, जीता हुआ हारा जा सकता है अहंकार से, पर हारा हुआ भी जीता जा सकता है संस्कार से। इस देश की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है बिगड़ते संस्कार, बदलते लोग। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे पहनते थे। पहले मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास थे। आजकल फ्लैट के जमाने में इतने पास मकान हो गए कि इस तरफ दादी जी के लिए कील ठोको तो बगल वाले का दादा गिर जाता। लेकिन दिल इतने दूर दूर हो गए फ्लैटों में कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं लगता पड़ोसी कौन है। पहले पूरे मोहल्ले में हल्ला होता था, आज शोरगुल पूरे इंसानों की जिंदगी में लगातार बढ़ता जा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है हमने अपनी वैदिक परंपरा को छोड़ा, हमने अपनी प्राचीनता को छोड़ा, संतों के सत्संग को छोड़ा, अध्यात्म चर्चा को छोड़ा। वाह, देखो, ज्ञान होना अलग है पर अनुभव होना अलग। ज्ञान, नॉलेज आपके दिमाग में है कि चलो एक काम ऐसा करो, ऐसा ऐसा बनाने से ऐसी ऐसी डिश बन जाती। लेकिन जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक स्वाद नहीं चख पाओगे। अब एक बहन जी थी यहीं दिल्ली की,
उन्होंने रेसिपी देख करके, बुक देख करके एक डिश बनाई, उसमें लिखा था अमुक अमुक सामग्री मिलाइए, 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिए। अब उनको लगा कि 1 घंटा फ्रिज में रखना है, तो वो सामान तो रखी नहीं, बाजार जाकर के पीतल का 1 घंटा ला करके फ्रिज में रख दिया। तो नॉलेज अलग है, अनुभव का ज्ञान अलग है। अनुभव का ज्ञान तो हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा से ही प्राप्त हो सकता। जो परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज जी ने दिव्य संकल्प लिया है और अपनी दिव्य चेतना से संकल्प लिया है कि अब मंदिरों में गुरुकुलम की पद्धति प्रारंभ होनी चाहिए। गुरुकुलम होंगे तो वेद का ज्ञान होगा। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान। इसीलिए उन बच्चों को बहला दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर लिया जाता है और धर्मांतरण हो जाता है। तो धर्मांतरण से बचाने का सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। देश को गृह युद्ध से बचाने का उपाय, सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। बिगड़ते बच्चों के बढ़ाने के लिए, संस्कार बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। देश की प्राचीन विधा और विद्या को जीवंत रखने का सर्वोत्तम उपाय गुरुकुलम है। संस्कारी बहू और संस्कारी बेटी बनाने का उपाय गुरुकुलम है। संस्कारी बेटा बनाने का उपाय गुरुकुलम है। और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का उपाय गुरुकुलम है। अगर हमें भारत को भारत जैसा देखना है तो हमको गुरुकुलम की पद्धति पर जाना ही पड़ेगा। जहां रामचरितमानस में भगवान राम जी के लिए लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भई माथा। अब आजकल के लड़के प्रणाम थोड़ी करते, सेल्फी लेते हैं। हाँ, और सेल्फी मिल जाए उसी को प्रणाम कहते हैं। हाँ, और सेल्फी ना मिला तो वो कहते हैं आशीर्वाद ही नहीं मिला गुरुजी। और पहले के जमाने में माथा रखते थे। अच्छा, माथा क्यों रखते हैं? माथा रखने का ये कोई मतलब नहीं है कि बड़ा छोटा बनाना है, ना ना। माथा रखने का, तुम लोगों ने मोहर देखी, सील, अरे होती ना ऑफिस में, नेताओं की होती है, सेक्रेटरी की होती है सील। जो मोहर होती है, कभी तुम गौर से देखना, उसके अक्षर उल्टे होते हैं। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? लेकिन जैसे ही स्याही में लगाओ और जैसे ही स्टाम्प को, वो सील को कागज पर चिपकाओ, सीधे होकर आते। हाँ जी या ना जी? वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाएं तो इन संतों के चरणों में अपने मस्तक को लगा लेना, ये सीधी हो जाएंगे। ये प्रणाम की विधा है, ये प्रणाम का कारण है। झुकना सिखाना प्रणाम का कारण है। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आपको छोटा या किसी को बड़ा बना। झुकने का मतलब ये है, अहमता में मत भरो, अहम में मत भरो, भगवान के भाव में भरो। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए ये विनम्रता सिखाई जा सकती है। हम अपने बुरा ना मानना। याद रखना एक बात, जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, वैदिक गुरुकुलम परंपरा के सभी आचार्य बैठे हैं, आनंद धाम के पूरे परिकर बैठे हैं, याद रखना, आज तुम भोजन करोगे उसका अवशेष 3 दिनों तक रहेगा। तुम पानी पियोगे उसका अवशेष 24 घंटे तक रहेगा। लेकिन तुम अपनी बेटा या बेटी को गुरुकुलम की विद्या का ज्ञान दिलाओगे, उसका परिणाम पूरे जीवन तक रहेगा। अब निर्णय तुम्हें लेना है। बेहतरीन भोजन के साथ साथ बेहतरीन भजन और दिशा के साथ साथ शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है। और शिक्षा वो शेरनी है, जिसने भी शिक्षा की शेरनी का दूध पिया वो दहाड़ा। हमारे पास एक भाई साहब आए, समझ जाओ, तो बोले आप बहुत उल्टा सीधा बोलते हो, बड़ा जवाब देते हो। हम कहा तुम क्वेश्चन करते हो तो हम पे जवाब है, ना तुम क्वेश्चन करो ना हम जवाब दें। हमें कुछ पड़ी थोड़ी है, तुम पूछते हो तो हमारे पास उत्तर है तो हमें देना पड़ता है। हम नहीं देंगे तो भीतर हमारे जो है मचमची मचती है। हाँ, अगर हम नहीं देंगे तो मचमची मचती है, अंदर से उल्लास आता है कि अब यार इसने बोल तो दिया है पर जवाब देना भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम अपने आप के साथ आत्मघात करेंगे। तो ये मतलब नहीं है कि आप हमें बोलना है, नहीं नहीं, मतलब ये है कि आप पूछो मत, सो हम बोलेंगे नहीं। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है ना, और हो ही नहीं सकते। लोगों को लगता है हम हिंदू मुसलमान करते हैं, सच ये है हम तो हिंदू करते हैं।
हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, बस एक प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले खुद को हिंदू बनना पड़ेगा, और बच्चों को धर्मांतरण से बचाना है तो भारत के माता पिता को पहले कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब माता पिता ही हिंदू नहीं होंगे तो बच्चे कहां से हो जाएंगे। अब आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, बाप प्रेयर करने जा रहा, माता जी ऊ कर रही, अब बेटा का पता ही नहीं वो क्या है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक जैसी परंपरा को चलाना है तो हमें सबसे पहले भारत के अभिभावकों को जागना पड़ेगा, भागना नहीं, जागना पड़ेगा। भागो मत, जागो, और जागने का यही उपाय है जो परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री महाराज जी ने लिया कि हर मंदिर को गुरुकुलम से जोड़ना है। और महाराज जी ने हमें जो भी आज्ञा दी उस आज्ञा पर हम अपनी सामर्थ्यता अनुसार पूर्ण प्रयत्न करके जो भी महाराज जी हमें आज्ञा देंगे कोशिश तो हम करेंगे। आप सब बहुत भाग्यशाली हो, पूज्य महाराज जी का आपको पूज्य महाराज जी की छत्र छाया आपको प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे ही मुस्कुराते रहो। देखो, बसंत आती है तो प्रकृति खिलखिलाती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। तो संत आए आपके जीवन में, ये आपका सौभाग्य है। अब हमको चील गाड़ी पकड़ के फिर से आगे जाना है। हम पूरी रात चले, कल परसों नहीं, कल परसों हम दिल्ली से कथा करके रात को ही उड़े, चेन्नई पहुँचे, चेन्नई से फिर कल बेंगलोर पहुँचे, बेंगलुरु से फिर रात को चले, सुबह अभी दिल्ली पहुँचे। अब यहाँ से फिर आगे जाना है। ज़िंदगी बड़ी उड़ रही है, पर एक बात हमने समझ ली है कि भैया यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, उड़ने का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करेंगे। आप मुस्कुराओ, बहुत प्रेम पूर्वक रहो। हमारे हनुमान जी महाराज, जय हनुमान जय कपीस। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, और अगर ज्ञान के सागर हनुमान जी की कृपा से ज्ञान के केंद्र गुरुकुलम खुलेंगे तो निश्चित है भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा होवे, और जल्दी ही पुनः दिल्ली से हम वृंदावन तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा करने वाले हैं। तो पूज्य हमारे भ्राताश्री पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हमारे भ्राताश्री पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी, इधर परम पूज्य आनंद श्री विभूषित पूज्य श्री लौकेश मुनि जी महाराज जी, पूज्य दीदी जी, और पूज्य जगत गुरु महाराज जी, आप सब संत वृंद जिनका नाम ना ले पाए हों तो क्षमा करियो। अभी उद्बोधन दे के पहले कुछ देर पहले ही रांची वाले मंत्री साहब गए, बोले आपको रांची आना है, हम बनाएंगे, उस तरफ भी झंडा गाड़ेंगे। आप सभी संत वृंद महापुरुष विराजमान, हम आगे की यात्रा के लिए जाने के पूर्व में आप सबको पुनः सभी संतों को मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों को दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, और हम पुनः किसी मोड़ पर मिलेंगे इसी अपेक्षा के साथ। जय सिया राम।